कनाडा से सफर करते हुए मां अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हो गई। वैसे तो 15 अक्टूबर को दशहरे के पावन पर्व के दिन मां अन्नपूर्णा की ये सदियों पुरानी मूर्ति भारत वापस ले आ दी गई, लेकिन मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना काशी में 15 नवंबर को भी कनाडा से लाए जाने के बाद लगभग 1 महीने तक मूर्ति को दिल्ली में रखा गया था। 11 नवंबर को राजधानी दिल्ली से देवी की मूर्ति को काशी के लिए विदा करने से पहले एक भव्य समारोह का भी आयोजन किया गया। 11 नवंबर वो तारीख है जिस दिन केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को सौंपा था। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं, 156 मूर्तियों को। और मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को भी आप सोचिए 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा पहुंचा दिया गया था और कनाडा के एक विश्वविद्यालय के संग्रहालय में यह मूर्ति थी। देखिए, उन्होंने संग्रहालय में पूजा नहीं करते, लेकिन अपने संग्रहालय में रखा हुआ था कि कितनी पुरानी ये मूर्ति है। और वहां पर भी मोदी जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने उस मूर्ति को वहां से ला करके उत्तर प्रदेश शासन को दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया और बाबा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने आज भगवान विश्वनाथ की उस पावन धाम में निर्माणाधीन उस धाम के ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की स्थापना के कार्यक्रम को आज संपन्न किया। उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपे जाने के बाद मां अन्नपूर्णा की भव्य सवारी काशी के यात्रा पर निकल गई। मां अन्नपूर्णा के जुलूस को वाराणसी तक पहुंचने में 4 दिन का वक्त लगा। दिल्ली से जब मां की प्रतिमा बनारस के लिए चली तो उनकी शोभा यात्रा में 3 रथ भी शामिल हुए थे। पूरे सफर में भक्ति के रंग धरती से लेकर आसमान को सराबोर करते रहे। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बातों बातों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे। उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी इच्छा न होती हो कि मैं जीवन में एक बार मां गंगा के जल का आचमन करूं और मां गंगा के जल में स्नान करूं। हर भारतीय के मन में एक अभिलाषा होती है। कोई गंगोत्री जाता है, कोई गौमुख तक जा पाता है, कोई ऋषिकेश में, कोई हरिद्वार में, कोई गढ़मुक्तेश्वर में, कोई प्रयागराज में, कोई काशी में, कोई गंगा सागर में। लेकिन गंगा तो गंगा ही है। वाराणसी से मंजरी पांडे और सार्थक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया न्यूज।